अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद आयना एंड आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आजकल सबकी छुट्टियां चल रही हैं, तो मुझे भी एक हफ़्ता जो है छुट्टी का मिला था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू एंजॉय इट। और जब भी मुझे छुट्टियां मिलती हैं तो मेरे साथ ये वाला सीन होता है कि मैं घर में बैठ ही नहीं सकती। सो टुडे वी डिसाइडेड टू गो टू स्विमिंग पूल और सुबह सुबह मैं उठ गई थी। इट वॉज़ अराउंड 10 AM और इस बार तो मुल्तान की गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि इस साल जो मुल्तान की गर्मी ने ना सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। तो भाई हमने स्विमिंग पूल भी जाना था और स्विमिंग पूल का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके बाद आप नहीं जा सकते। सो वी जस्ट डिसाइडेड टू गो अराउंड 3 PM और उसके लिए जो है हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें करनी थी एंड इट वाज फ्राइडे टुडे। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा तैयार हो लेते हैं। अच्छा, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि अभी तक मैं अपने बैग में क्या कर रही हूँ। तो मैं अपना जो सन ब्लॉक और टिंट है वो मैं अपने बैग में ही रखती हूँ, कॉलेज लेके जाती हूँ। और कॉलेज से जब से छुट्टियाँ हुई थी तब से मुझे मतलब इतना होश ही नहीं था कि मैं अपनी चीज़ें बाहर निकालूँ, और ये चीज़ें जो इतनी ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं हुई क्योंकि छुट्टियों में बहुत कम ही आना जाना होता है, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी और ये ना बैग में ही रखी नहीं। एंड जस्ट इग्नोर द थिंग कि मैंने कमरे में लाइट नहीं जलाई हुई, और लाइट ऑन मैंने इसलिए नहीं की हुई क्योंकि मेरी बहन सो रही है और अगर मैंने लाइट ऑन कर दी तो मुझे बहुत डांटेगी और फिर हमारा फड्डा हो जाएगा। सो टू अवॉइड द फड्डा एंड ऑल दीज थिंग्स मैंने जो है वो लाइट ऑन नहीं की थी। अच्छा, वैसे मैंने थोड़े दिन पहले ही ना अपना सन ब्लॉक चेंज किया है और ये जेनफार्म का स्पेक्ट्रा ब्लॉक मैंने लिया है। तो अभी तक मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि ये कैसा सन ब्लॉक है। काफ़ी बार यूज़ करूँगी ना फिर पता चलेगा, तो इसी को टेस्ट आउट करने के लिए ना मैं इसको आज दोबारा यूज़ कर रही थी। एंड नाउ गाइस गेट रेडी फॉर अनदर ब्लेंडर दैट आई डिड। और इसमें ये क्या हुआ कि भाई मैं यहाँ पे ना ये जो शेल्फ़ बनी हुई है ना, इसके पास खड़े होकर मैं ना टिंकल रेज़र यूज़ कर रही थी। वजह ये थी कि यहाँ पे खड़े होकर ना सनलाइट आती है, सही है, और मैं टिंकल रेज़र ना यूज़ कर रही थी क्योंकि काफ़ी अर्से से मैंने वैक्स छोड़ी हुई है और मैं लेज़र यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए चाहिए होता है कि आप टिंकल रेज़र यूज़ करें। अच्छा, अब मैं वो कर रही थी, मेरा हाथ लगा और यहाँ पे शेल्फ पे ना फाउंडेशन पड़ी थी, तो वो सारी की सारी ना नीचे ज़मीन पे गिर गई। और ये वो फाउंडेशन थी जो मैंने और मेरी सिस्टर ने मिल के ली थी और इसको कोई इतना ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ था। तो खैर अब ये टूट गई थी तो मुझे फटाफट इसे साफ़ करना था उसके उठने से पहले, और अगर उसको पता चल गया जाने से पहले कि मैंने ये फाउंडेशन तोड़ दिया तो फिर हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि यार पहले ही ना मैं उसके उठने से पहले ही ना मैं ये सारी की सारी फाउंडेशन ना साफ़ कर देती हूँ। और मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि यार इतनी महंगी मैंने फाउंडेशन भी ली और फिर ये टूट भी गई। तो खैर मेरा अब ये इरादा है कि मैं उसको पता नहीं लगने दूँगी और जो है ना मैं पहली फाउंडेशन मंगा के रख लूँ। और थैंक गॉड मैंने उसके उठने से पहले ही ना ये सारी सफाया कर दिया था। एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू स्विमिंग पूल। एक्चुअली ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये ट्यूबवेल है। तो हम लोगों ने सबने खालाओं ने मिल के बुक करवा लिया था और इसकी जो लोकेशन थी ना वो अंदर जाके गांव में थी। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था और रास्ता ना बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था, जिस तरह सड़क बनी हुई नहीं होती ना तो वैसी थी, और बिल्कुल मट्टी पे हम गाड़ी चला के आए हैं। तो आते ही हम लोगों को भूख लग गई थी क्योंकि 2-3 बज रहे थे। तो मामा ने कहा पहले जो है वो खाना खा लो और फिर जो है वो पानी में डुबकी लगा लेना। तो कुछ ने यहाँ पे चटाइयाँ बिछा रही थी क्योंकि काफ़ी सारे माशाल्लाह बंदे थे और इतनी ज़्यादा चारपाई नहीं थी, तो कुछ ने जो है चारपाइयों में बैठ के खाना खा लिया था। अच्छा, जाते हुए हमें रास्ता भी नहीं पता था तो हम रास्ते में थोड़ा भूल भी गए थे, लेकिन फिर वापसी आते हुए कोई इतनी ज़्यादा ना मुश्किल नहीं हुई थी। पेट पूजा करने के बाद अब बस दिल चाह रहा था कि ना ट्यूबवेल में डुबकी लगा लो क्योंकि बहुत गर्मी थी। मुल्तान के टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा, वैसे तो हम ऐसे करते हैं कि जब भी ट्यूबवेल पे जाना होता है तो हम लोग जो है वो थोड़े अरसे पहले ही ना थोड़े घंटा पहले ही उनसे कहते हैं कि ना आप ट्यूबवेल खोल दें और ताकि पानी भर जाए। लेकिन इस बार हम लोगों ने उन्हें स्पेसिफ़िकली इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आप ना ट्यूबवेल ना खोलिएगा क्योंकि पानी गर्म हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा उसके नहाने का ना। तो जब हम आए थे तभी ना इन्होंने ट्यूबवेल स्टार्ट किया था। अच्छा, मुझे स्विमिंग पूल से ज़्यादा अच्छा ना ट्यूबवेल लगता है क्योंकि ट्यूबवेल से ना अंदर ज़मीन से पानी आता है और सेकेंडली ये कि मतलब बहुत मज़े का ठंडा ठंडा पानी आ रहा होता है। फिर असर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो हम लोगों ने सोचा कि असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। एंड आई वाज वेरी शॉक्ड आफ्टर वाचिंग दिस के जो गांव में होती हैं वो इस तरह कच्ची जो मिट्टी की है वो साइड पे इस तरह थोड़ी सी जगह नमाज के लिए बना देते हैं। वैसे तो हम लोगों ने ट्यूबवेल पे 4 दीवारी करवाई थी और विद इन 4 दीवारी आप पढ़ सकते हो कच्ची मिट्टी पे नमाज़, लेकिन ये मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और अट्रैक्ट भी की थी कि यार इन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा हुआ है कि अगर आपकी कोई नमाज़ कज़ा हो रही हो तो आप यहाँ पे ना नमाज़ वगैरह पढ़ लो।
तो फिर बस हम लोगों ने थोड़ी देर ट्यूबवेल में नहाए, थोड़े से अपने आप की बॉडी को जो है वो जो इतनी गर्मी लग रही थी उसको ठंडा किया। एंड देन वी वेंट इनटू द गाँव। वहाँ पे सारे थोड़े जानवर देखे, थोड़ी सी वहाँ पे जो है वो फसलें लगी हुई थी। और आम का आजकल मौसम बहुत ज़्यादा है, मुल्तान में तो वैसे ही भी आम बहुत ज़्यादा होते हैं और आम की वजह से मुल्तान बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम फिर थोड़ी देर के लिए आम के खेतों में चले गए एंड देन वी वेंट बैक टू आवर होम, क्योंकि बहुत थक चुके थे स्विमिंग करके। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।